कुछ तो नशा है इन पहाड़ों में जो कभी उतरता नहीं है। माना कि शहरों में दिल बहलाने के तरीके हजारों हैं, पर हमें तो पहाड़ों की वादियों से प्यार है। क्या करें जनाब, कुछ ऐसा ही जलवा है इन पहाड़ों का। घर की सुख सुविधाओं में भी मन उदास हो जाता है, यहाँ परिश्रम करके भी खुश रहता है। आदि अभी कहाँ पहुंच गए हम लोग? सोनू जी, हम पहुंच गए हैं धारी देवी मंदिर, और ये मंदिर बना है अलकनंदा नदी के बीचों बीच। क्या मान्यता है इस मंदिर की? हमारी अलकनंदा माई। मान्यता ये है, धारी देवी माँ काली का एक रूप है और इन्हें उत्तराखंड की संरक्षक देवी माना जाता है। जब भी आप चार धाम यात्रा करते हैं तो इस मंदिर में दर्शन करके ही चार धाम यात्रा की जाती है। और इस मंदिर को कभी भी अपनी जगह से हिलाया नहीं जा सकता। एक बार ही हिलाया था, और वो जो आपदा आई थी 2013 की, तो ये महत्व है इस मंदिर का। और माँ धारी देवी की जो इस मंदिर में मूर्ति है, इसे हमेशा खुले में रखा जाता है, उसके ऊपर छत नहीं ला, उसे छत के नीचे नहीं रखा जा सकता। तो संरक्षक देवी हैं, बहुत ही सुंदर मंदिर है। और एक और चीज़ मैं बताना भूल गया, पूरे दिन ये मूर्ति, माँ धारी देवी की मूर्ति अपना रूप बदलती रहती है। अगर आप सुबह देखेंगे तो बच्ची के रूप में दिखाई देंगी माँ, दिन में एक बड़ी महिला दिखाई देंगी, और शाम में अगर देखेंगे तो मूर्ति एक वृद्ध महिला के रूप में प्रतीत होगी। जय मैया धारी देवी की। ये बीच देख के, गंगा किनारे इस बीच को देख के हम खुद को रोक नहीं पाए। यहाँ एक देख आदि कुछ और इसके बारे में कहना आपको? बस ये हम हैं, ये गंगा मैया, यहाँ हमारी पार्टी चल रही है। जय हिंद दोस्तों, जर्नी ऑफ हिमालयाज में आपका स्वागत है। अभी हम खड़े थे उत्तराखंड के कनकचौरी गांव में। ये एक बहुत ही स्पेशल गांव है, क्योंकि इस गांव से 3 किलोमीटर का छोटा सा ट्रेक करके हम दर्शन करते हैं कार्तिक स्वामी मंदिर में। कार्तिक स्वामी जी का ये मंदिर उत्तराखंड के सबसे सुंदर मंदिरों में से एक है। अब गंदा होना शुरू हो जाएगा रोड। चलो आदि अब रोड गंदा हो जाएगा, ट्रैक। क्यों? दोस्तों, ये ट्रिप मैं अपने साडू भाई श्री विश्वजीत पांडे जी के साथ कर रहा था। पांडे जी और मैं रिश्ते से तो साडू भाई हैं, पर प्यार हमारा सगे भाइयों वाला है। इनकी भोली सी शक्ल से धोखा ना खाइए, ये बहुत ही जॉली नेचर के व्यक्ति हैं। सामने का व्यू देख। अगली बार बनाएंगे। बढ़िया नहीं, बहुत बढ़िया। नहीं, मैंने तो ऐसे रख दिया, रात में उतरते समय टाइम लगेगा ना, तो ठंड हो जाएगी यहाँ। अरे हाँ आदि रुको यार, रिकॉर्डिंग डाल दो मेरे को। रुको रुको रुको, मैं भी हूँ। कुछ बताइए सोनू भाई, कैसा लग रहा है आपको? बहुत गजब, अद्भुत, अतुलनीय, बहुत सुंदर। बड़े भाई से मिलने जा रहा हूँ मैं। बड़े भाई का नाम? कार्तिक स्वामी। अच्छा। हाँ, तो उनका मंदिर है यहाँ पे, उनसे मिलने जा रहा हूँ। चलो फिर मिलाते हैं आज बड़े भैया से। अब मैं बनाता हूँ तुम्हारे। क्यों?
घोड़े शुरू हो गए। अब इस ट्रैक का वो फिर वो अब वो हो जाएगा व्यवसायीकरण। हो सकता है, हाँ। हो सकता नहीं, हो गया समझो। अब कर लो जितनी जल्दी करना है, 1-2 बार और। हमारे पांडे जी ट्रेक के दौरान 2-4 खच्चर देख के थोड़ा सा परेशान हो रहे थे कि कहीं इस ट्रेक को कमर्शलाइज करने के चक्कर में इस जगह का सारा चार्म ना खत्म हो जाए। बात तो सही है। हम दोनों साडू भाई घूमने के मंसूबे तो बहुत बार बनाते हैं, पर घूमने जाना कभी कभार ही हो पाता है। मैं तो सर्विस क्लास हूँ, प्लान करके छुट्टी मिल जाती है, पर पांडे जी ठहरे हमारे व्यापारी आदमी, बिजनेस से समय निकाल नहीं पाते हैं। इससे पहले साडू भाइयों वाला अपना सोलो ट्रिप हमने 2018 में किया था। उस ट्रिप में हम केदारनाथ गए थे। वो भी एक यादगार ट्रिप था। हम दोनों ने बहुत मस्ती की थी। वैसे हम साडू भाइयों ने मौज मस्ती की कमी इस ट्रिप में भी होने नहीं दी। बस हम साडू भाइयों का प्यार यूं ही बना रहे, मौज चलती रहे, और हमारे बड़े भैया कार्तिकेय जी यूं ही हमें बार बार बुलाते रहे। ये थे बुरांश के फूल, रोडोडेंड्रॉन, उत्तराखंड का स्टेट फ्लावर। इसका जूस हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है, तासीर ठंडी होती है। कार्तिक स्वामी मंदिर का ये छोटा सा ट्रेक बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। बीच बीच में थोड़े स्टीप पैचेस हैं, पर उनसे चलने में कुछ खास दिक्कत नहीं होती। ये ट्रेक करने के लिए आपको रेगुलर ट्रेक करने का अनुभव हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस ट्रेक को कोई भी कर सकता है, जो बस चल फिर लेता है। अब हम थोड़ा ऊपर आ गए थे तो रास्ता थोड़ा खुलने लग गया था और जंगल थोड़ा थोड़ा कम होने लग गया था। हट जाऊं? अच्छा बजाओ। अच्छा। अरे हाँ। आज आज खुश तो बहुत होगी भगवान, तुम्हारी चौखट पे आया हूँ। मेरे भाई को ठीक कर दो भगवान। औरतों से बिंदिया चिपकवा रहे हैं, हमसे भी कुछ चिपकवा लो, हमारा भी कुछ कर दो। ये अच्छा था। उत्तराखंड को देवभूमि ऐसे ही नहीं कहा जाता। उत्तराखंड में हमारे बहुत से पौराणिक मंदिर हैं, और ये सारे मंदिर एक से बढ़कर एक सुंदर हैं। रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट की अगस्त मुनि रेंजेस की इन पहाड़ियों से अब वैली का व्यू बहुत अच्छा दिख रहा था। अब हमें क्रॉन्च पर्वत की चोटी दिखाई दे रही थी, और इसी चोटी पे है कार्तिकेय जी का बहुत सुंदर मंदिर। चाय बोल दी आदि जी।
ठीक बनी है मैगी, ठीक है ना? कुछ खाना है? एक मैगी खा सकते हैं, वापसी में खाना खाएंगे इनका पहाड़ी भोजन, दाल चावल रोटी सब्जी, दो इडली वाली मिर्च भी खाएंगे। 2 मैगी भी बोल दो। जल्दी बना, बता हम लेट गए। ना खा ले बनाना तो बना देंगे। 2 मैगी भी बना देना। रोटी भी खाई नहीं खाई उसे बना दो, एक मैगी और बना दो भाई साहब। तो वो भरी बोल दे ना कोई बात नहीं, ये भी बन रही है ना। तो हम लेट गए। आंटी 2 चाय 2 मैगी। बढ़िया से हुआ यार। और सोनू जी कैसा लग रहा है यहाँ आके? बहुत सोच से ऊपर, मतलब इतना सुंदर ट्रैक, इतना प्रकृति के नज़दीक, खुला वातावरण, और मतलब शब्दों में नहीं बोला जा सकता इसको। आप तो सीरियस हो गए। शब्दों में बयान नहीं करा जा सकता। और अपने बड़े भाई से मिलने की प्रसन्नता। बस थोड़ी दूर ही है। लो बताइए आप कब से हैं यहाँ पे इस मंदिर से? जो ये मंदिर है ये लगभग 200 साल पुराना मंदिर है। हाँ और जी। यहाँ पे मेरी जो ये दुकानदारी है, एक छोटा सा ढाबा है अपने जीवन यापन करने के लिए। ये लगभग 2 पीढ़ी से है, क्योंकि मेरे पिताजी के टाइम से मैं यहाँ पे इस ढाबे को चलाता हूँ। मेरे पास जैसे आपको लंच मिलता है, डिनर मिलता है, ब्रेकफास्ट मिलता है। जैसे मेरे पास ज़्यादातर पहाड़ी चूल्हे की पहाड़ी दाल मिलती है, वही तोर गौत भैंस राजमा मिक्स दाल मिलती है, वही चौंसा मिलता है जो सिलोटे में पिसा हुआ होता है। चौसा क्या होता और है जी? वही कड़ी मिलती है। जो चौंसा होता है वो चौंसा आपके सोयाबीन काले और उड़द काली वह पीसा जाता है उसका, और उसके साथ बेसन डाल के बनता है, भून के बनता है। और जो हमारे पास कड़ी होती है वो छाछ की मिलती है। और समय पे हमारे यहाँ जैसे लिंगड़े होते हैं, ये सब्जियाँ अलग अलग समय पे समय के अनुसार सब्जियां बनाते हैं। इस समय कौन सी सब्जी चल रही है? अभी तो बाजारों वाली ही मिलेगी अच्छा, आपको, इसकी क्योंकि अभी कोई मौसम नहीं। हरा का भी मौसम नहीं है। लेकिन अब कुछ दिन के बाद हरा भी तैयार होने वाला है और लिंगड़े भी तैयार होंगे और कद्दू, ये सारे चीजें जो है पहाड़ी आप ये खाना मिलेगा। और पहाड़ी मेन चीज यहाँ पे ये है कि गैस का कहीं पे भी खा सकते हैं, और आप शीशे वाले ये होटल में कहीं पे भी जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये सुगुन है कि यहाँ पे शुद्ध वातावरण में आप यहाँ पे पहाड़ी भोजन कर सकते हैं। क्या आपके अनुसार आज? बारिश तो 2-3 दिन से मौसम थोड़ा आपके दिखाई हिसाब से कौन सा सबसे अच्छा मौसम है कि जब हम सब आए मेरे आपके साथ बैठे खाएं? मेरे हिसाब से आपको अक्टूबर और नवंबर में, क्योंकि सारे चारों तरफ पिक दिखाई देते हैं इस टाइम। क्योंकि अगर बरसात में आते हैं तो बारिश होती है और कोहरा लगा हुआ रहता है। और अक्टूबर नवंबर में ये है कि हल्का फुल्की बर्फ गिरती है और आसमान क्लियर रहता है और मौसम बिल्कुल सुहाना लगता है। अगर एक दिन बारिश हो भी गई बाय दफे तो दूसरे दिन वही चटक वाली ये धूप लगती है, धूप लगती है। और जून के महीने में जो होता है वो पहाड़ी हमारे लोकल लोगों का मेला लगता है। यहाँ पे महाशिव पुराण होता है जो कि 11 दिन का होता है, जो समिति के द्वारा किया जाता है। जो कि उस टाइम ज़्यादातर जो दर्शन करने हैं वो जून को छोड़ के कभी भी आप फुर्सत से अपनी वीडियो जो भी करना होगा वो कर सकते हैं। इस मंदिर की महत्वता के बारे में बताइए, कुछ क्या महत्व है इस मंदिर का? इस कार्तिक स्वामी का मंदिर जो है कि कार्तिक स्वामी जो है एक वरदानी है, जिसने इसको जो जिस भाव से आता है, कहते हैं कि कार्तिक स्वामी के दरबार में दया की बरसात होती है। किसको कितना मिलता है ये तो तकदीर की बात होती है। जो इस कार्तिक स्वामी के मंदिर में जिस भाव से आता है उसको उसी भाव से मिलता है। यहाँ पे आपने अभी चूड़ी बिंदी देखी होगी। खैर अनजान लोग तो नीचे से ही चढ़ा के आ रहे हैं, एक ने चढ़ाए तो दूसरे ने। लेकिन मेरा हाथ जोड़ के सब भक्त जनों से ये अनुरोध है कि किसी का गला घोट कर कोई फायदा नहीं है। किसी भी पेड़ पे मत बांधो, वो पनपता नहीं है। अगर कोई और चीज की रस्सी हो जाती है वो 1-2 महीने में सड़ के टूट जाती है। लेकिन जो चुनरी बनी हुई है वो कई सालों तक नहीं खुल पाएगी, टूटेगी नहीं। इसलिए वन देवियों की जो ओखलियां हैं, खुद वहाँ पे जब आप कार्तिक स्वामी के नजीक पहुंचेंगे तो वहाँ पे खुद
जहाँ पे भैरवनाथ का मंदिर, देवी का मंदिर और वर्ण देवियों का मंदिर है, वहाँ पे वो चढ़ाई। अन्यथा यहाँ सारे रास्ते पे, क्योंकि रास्ते में कभी भी हो, हमारी जो माँ और बहनें जो जंगल पे जिनका माने घास जो आते हैं, उन लोगों को थोड़ा डर लग जाती है, कहीं से लाल दिखाई देता है, कहीं हरा दिखाई देता है, इसलिए इसका विशेष ख्याल रखिए। और जो ये वन देवियाँ हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण है, जो हमारे गांव में नाचती हैं और अवतरित होती हैं हमारी महिलाओं पे, और वन देवियों का सबसे बड़ा प्रकोप है। लेकिन कहते हैं कि जो जिस भाव से आया होगा उसको वही, लेकिन कार्तिक स्वामी ने जिसको भी दिया होगा 12 हाथों से दिया है, और इसके साथ अगर खिलवाड़ करोगे तो वो 12 हाथों से लेता भी है। जय हो कार्तिक। जय हो कार्तिक। जय कार्तिक स्वामी भगवान की जय। जय श्री कार्तिकेय स्वामी। जय कार्तिकेय। जय हो भक्त लोगों की जय हो। कार्तिक स्वामी रुद्रप्रयाग जिले के पवित्र पर्यटक स्थलों में से एक है। रुद्रप्रयाग शहर से 38 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इस स्थान पर भगवान शिव के पुत्र भगवान कार्तिकेय को समर्पित मंदिर है। समुद्र तल से 3048 मीटर की ऊंचाई पर स्थित ये स्थान शक्तिशाली हिमालय की श्रेणियों से घिरा हुआ है। पौराणिक कथानुसार एक बार भगवान शिव ने अपने दोनों पुत्रों से कहा कि वे पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाकर आएं, और घोषित किया कि जो भी पहले चक्कर लगाकर यहाँ आएगा वह माता पिता की पूजा करने का प्रथम अवसर प्राप्त करेगा। भगवान श्री गणेश, जो कि शिव जी के दूसरे पुत्र थे, ने अपने माता पिता के चक्कर लगाकर ये प्रतियोगिता जीत ली, जिससे कार्तिकेय क्रोधित हो गए। तब उन्होंने अपने शरीर की हड्डियां अपने पिता को और मांस अपनी माता को दे दिया। ये हड्डियां अभी भी मंदिर में मौजूद हैं, जिन्हें हजारों भक्त पूजते हैं। रुद्रप्रयाग पोखरी मार्ग पर स्थित इस मंदिर तक कनक चौरी गांव से 3 किलोमीटर की ट्रेकिंग द्वारा पहुंचा जा सकता है। दोस्तों, इस मंदिर के बारे में जो जानकारी नीचे बोर्ड पे लिखी थी, ये कथा तो हम सब जानते हैं कि भगवान कार्तिकेय और गणेश जी के बीच में एक प्रतियोगिता कराई गई थी पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाने की, जिसे कार्तिकेय जी ने पूरी निष्ठा के साथ पूरा किया था। गणेश जी ने इस प्रतियोगिता को थोड़ी स्मार्टली जीता था, अपने माता पिता भगवान शिव और पार्वती जी की परिक्रमा करके और उन्हीं को अपना संसार बता के। इस बात से क्रोधित होकर भगवान कार्तिकेय जी ने अपनी देह त्याग दी थी इसी जगह पे, और अपने माता पिता के प्रति अपनी निष्ठा सिद्ध करने के लिए अपनी हड्डियां अपने पिता को और मांस अपनी माता को अर्पित कर दिया था। भगवान कार्तिकेय की उन्हीं हड्डियों से बनी मूर्ति इस मंदिर में स्थापित है। किसी कारण से पंडित जी मंदिर में नहीं थे पिछली बार, इसलिए पिछली बार मुझे मूर्ति के दर्शन नहीं हुए थे, लेकिन इस बार इस मूर्ति के मुझे बहुत अच्छे दर्शन हुए थे। हजारों साल पहले घटी एक दंत कथा को सिंबलाइज करती इस मूर्ति को एक्सपीरियंस करना एक अलग ही अनुभव था। इस कथा के बाद कार्तिकेय जी रुष्ट होकर साउथ इंडिया में जाके बस गए थे। साउथ इंडिया में उनकी मुरुगन स्वामी के नाम से बहुत पूजा होती है। इस मंदिर में भी लोग साउथ से आते हैं, एक मेला ऑर्गेनाइज करते हैं और भव्य पूजा करते हैं। कभी देखना चाहूँगा। मम्मी को तो पता भी नहीं होगा अभी। क्यों हिमालय तो होगी रेंज, साले हिमालय रेंज ही तो है ये सारी। आज ही बताना हिमालय रेंज नहीं है ये, मिडल हिमालयाज। मिडल हिमालयाज है भाई। ये नहीं आशु हिमालयन, मालूम कौन से आशु? आशु हिमालयन ना, जो धुंधले धुंधले दिख रहे हैं वो है हिमालयन रेंज, बादलों के ऊपर है।
पहाड़ों में अलग अलग जगह अलग अलग प्रथाएं मानी जाती हैं। जैसे दयारा बुग्याल ट्रेक में एक पेड़ पे सिक्का गाड़ के मनोकामना मांगी जाती है। उस पेड़ में एक सिक्का मैंने भी गाड़ा था। वहां यह प्रथा है कि उस पेड़ में सिक्का गाड़ने से नाग देवता प्रसन्न होते हैं। इस ट्रेक में लेडीज पेड़ों पे बिंदिया चिपका के और चुनिया बांध के मनोकामना मांगती हैं। ऐसा करने से वन देवी प्रसन्न होती है। ये यहाँ की प्रथा है। नीचे उस ढाबे के ओनर प्रदीप नेगी जी ने बिल्कुल ठीक कहा था, प्रथाओं को मानिए पर प्रथा पूर्ति के लिए प्रकृति का नुकसान नहीं होना चाहिए। हर पेड़ पे बिंदी और चुन्नी ना लगा के अगर इन्हें उनके डेजिग्नेटेड स्थान पे ही लगाया जाए तो प्रथा और प्रकृति दोनों ही साथ साथ चलेंगे। हम इंडियंस को प्रकृति की ओर थोड़ा और रिस्पॉन्सिबल होने की आवश्यकता है, ऐसा मेरा मानना है। छोटा सा 3 किलोमीटर का ट्रेक ही सही, पर इस 3 किलोमीटर में भी हिमालय के नज़ारे दिल खुश कर देते हैं। हाँ? क्यों? ये थी एक वन देवी ओखली, डेजिग्नेटेड जगह बिंदी और चुन्नी वन देवी को अर्पित करने के लिए। बारिश शुरू। जय हो मां वन देवी, आपकी सदा ही जय हो। दीदी कहाँ से है ये? मालूम नहीं। आप लोग कहाँ से? राधा प्योर कोलकाता से? साउथ कलकत्ता। तो ये थी हमारे वीर बजरंगी जी की एक बहुत सुंदर मूर्ति। जय बजरंगबली। और फाइनली हम पहुंच गए थे क्रॉन्च पर्वत की चोटी के पास। अब एक्साइटमेंट थोड़ी बढ़ गई थी। बस थोड़ी सी सीढ़ियां चढ़ के हम अपने बड़े भैया कार्तिकेय जी से मिलने वाले थे। भगवान कार्तिकेय जी का ये बहुत सुंदर मंदिर है, मेरा सबसे फेवरेट मंदिर। जय बाबा कार्तिक स्वामी जी।
तो दोस्तों, कार्तिक स्वामी जी की हड्डियों से बनी उस मूर्ति के हमें इस बार बहुत अच्छे दर्शन हुए थे। ये सोचने वाली बात है कि एक तरह से तो कार्तिकेय जी इस मंदिर में साक्षात विराजमान हैं। मंदिर में दर्शन करने के बाद अब हम कर रहे थे इस मंदिर की छोटी सी परिक्रमा। वैसे तो उत्तराखंड में एक से एक सुंदर मंदिर है, पर ना जाने क्यों इस मंदिर का जो ऑरा है वो सबसे हटके है। ये मंदिर मेरा बहुत ही फेवरेट मंदिर है। मेरे पास शब्द नहीं है इस मंदिर की तारीफ करने के लिए। इस मंदिर में दर्शन करके बहुत अच्छा लगता है। ये एक स्पेशल जगह है। फिलहाल इस वीडियो में मैं कार्तिकेय जी की मूर्ति के दर्शन नहीं करा पाऊंगा, क्योंकि मंदिर के अंदर शूट करना अलाउड नहीं है। कार्तिक स्वामी मंदिर से हिमालय की कई फेमस पीक्स दिखाई देती हैं। चौखंबा, नंदा देवी, त्रिशूल, केदारदोम, बंदरपूंछ, बालाकुन, ये कुछ फेमस पीक्स हैं जो यहाँ से दिखाई देती हैं। सामने इस बोर्ड पे जो पिक्चर लगी हुई है और जिन पर्वतों के नाम लिखे हुए हैं, यही नज़ारा यहाँ से दिखाई देता है अगर मौसम खुला मिले तो। मैंने आज इस मंदिर में दूसरी बार दर्शन किए थे, पर दोनों बार बादल छाए थे। कार्तिकेय जी के दर्शन करने हम बार बार आते रहेंगे। कभी तो मौसम खुला मिलेगा और ये नज़ारा दिखेगा, उस दिन का इंतज़ार रहेगा। अब उतर जाएं हम। आबादी वो कह रहे 3-4 घंटे भी हो सकती है। अब बारिश शुरू हो गई थी, इसलिए अब हम मंदिर को आखिरी बार निहार के वापस जा रहे थे। उतरते समय हमें नेगी जी के ढाबे में खाना भी खाना था। हेलो आदि, आज हम आए कार्तिक स्वामी जी के और यहाँ पे हमें नेगी जी मिले। ये नेगी जी है। नेगी जी जी सर। देखे एक बार। जी सर। और ये धर्मपत्नी नेगी जी की, और ये नेगी जी के लव कुश। और अब हम भोजन करेंगे नेगी जी का, शुद्ध पहाड़ी भोजन। अब नेगी जी आप बताओ क्या सबसे क्या। पहले यहाँ पे जब आएंगे तो सबसे पहले मेरा नाम प्रदीप नेगी है। नागपुर जात नेगी प्रदीप मेरा नाम है। कार्तिक स्वामी के चरणों में ग्वास मेरा गांव है। अरे वाह! आपको मैंने बता ही दिया अपना परिचय। लेकिन जो ये छोटा सा ढाबा है, ये फर्स्ट में ये पड़ता है, पहली दुकान मिलेगी। ये पहला ढाबा मिलेगा, ऊपर की साइड है, जो दाना पानी ढाबा के नाम से जाना जाता है। और मैंने सबसे पहले आप लोगों के लिए स्टील की थाली में आपके लिए ये सिलोटे वाली चटनी है, जिसमें प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन, गुड़, इमली, नींबू, पुदीना, सोयाबीन और भंजीरा डाला हुआ है। और इसको पेस्ट बना के ये चटनी के रूप में बना दिया है और आपको परोस दिया है। और ये सब्जी है। आजकल क्योंकि सब्जियां नहीं हैं, क्योंकि आजकल ना लिंगड़े हैं ना तो गांव में कोई ऐसे समय अनुसार वाली सब्जियां हैं, पहाड़ी सब्जियां हैं नहीं, इसलिए आज मेरे पास केवल पत्ता गोभी की सब्जी मिलेगी। और जो हमारे पहाड़ी लोग खाते हैं, ये चावल वही हैं, वो बासमती नहीं है, ये मोटे वाले चावल हैं, जिनको ना तो बासमती कह सकते हैं और ना ही यहाँ के पहाड़ी चावल कह सकते हैं। यही पहाड़ में आते हैं और यही ज़्यादातर पहाड़ी ही समझो, ये मोटे चावल हैं। इसके बाद भात भी कह सकते हैं इसे। हाँ, इसे भात भी कहते हैं। आप लोग तो भात ही कहते होगे जी। और ये मैंने आपको जो डाल रहा हूँ, ये है पहाड़ी दाल। इसमें है तूर, गोत, भैंस, राजमा मिक्स दाल है। ये सोयाबीन भी है, इसमें गहत भी है, सब चीज है इसमें। जो है ये आपको मैंने दाल रख दी है। और जो मेरा खाना होगा वो स्टील की थाली में परोसता हूँ। और ये आपके लिए दाल हो गई है। और इसके बाद नंबर आता है
जो हमारा मेन यहाँ पे पहाड़ी डिश है, ये है सिलोटे का चौसा, भूख लग गई जिसे मुझे देख कहते के। हैं कि जो है सिलोटे का चौसा। ये है सोयाबीन, काली सोयाबीन और काली उड़द और काली सोयाबीन का ये चौसा बनता है। इसको भी मैंने आपको चौसा दे दिया है। इसके बाद आता है हमारे पहाड़ी कड़ी, जिसको छाछ कपला भी बोलते हैं और झोरी भी बोलते हैं और कड़ी भी बोलते हैं। ये होता है छाछ का, दही की नहीं, छाछ, जिसको मट्ठा कहते हैं। जो छाछ होती है उसी का ये कड़ी है। और ये मैंने आप लोगों के लिए कड़ी रख दी है। खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है ये इसकी। कड़ी है, ये भूख लग कड़ी है। और ये इस तरह से मेरी थाली गई। तैयार हो चुकी है। और आप लोगों के लिए मैं इस थाली को, इसमें एक दो आइटम और होते हैं, लेकिन आजकल नहीं, मौसम नहीं के अनुसार है नहीं, इसलिए पकड़ाइए जी। नहीं। शुक्रिया ये मैंने दीदी। आप लोगों के लिए ये ओ, पहाड़ी थाली परोस ली है। वाह, नेगी। आप इधर के लिए हो जाओ। अच्छा ऐसे बैठ जाए। नहीं मैं ऐसे ही रख के खाऊंगा। ऐसे सोनू जी एक निवाला हो जाए इसका, मैं बताओ कैसा लगा खा के। देखने से अच्छा लग रहा है आदि, मतलब इसके बारे में बोलना जो फिर वो गलत होगा, मतलब हाँ। इतना स्वाद है, देखने से मन भर गया एकदम। मस्त